जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। दोस्तों, ये हमारा जय प्रोग्राम का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पोषण एवं पोषण के प्रकार, दूसरे लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण एवं उसकी प्रक्रिया एवं तीसरे लेक्चर में अवयव पोषण को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, हमारा आज का जो लेक्चर हुआ पाचन तंत्र पे है कि हम लोग खाना खाते तो खाना पचता कैसे है। ठीक है, हम तो खाना खाते हैं, हम जानते ही खाना खा रहे हैं। ठीक है, चबाते हैं और खाना को खा लेते हैं। अंदर जो खाना जाती है वो कैसे कैसे पचता है, किस किस होकर रास्ता होकर जाता है खाना। ठीक है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए। हमारा पाचन तंत्र, सर पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन होता क्या है ना। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का जो जटिल अणु होता है, जटिल पदार्थ होता है, मतलब जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, उसको सरल सरल छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना, छोटे छोटे अणुओं में बांटना, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, पाचन बोलते हैं। और जो इस सिस्टम मिलकर जो काम करता है ना, जो सारे अंग मिलकर के ये काम करते हैं भोजन को पचाने का, उसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा पाचन तंत्र है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ ये हमारा मुंह है। ठीक है, मुंह का ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, मुख गुहा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से खाना जाती है अंदर और इस पाइप होकर के इस CF पाइप आगे जाकर थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, इस पाइप से होकर गुजर के, इस छोटा सा पाइप होकर गुजर के फिर मोटा पाइप होकर के बाहर निकल जाता है। इसका नाम अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, इसका नाम अभी हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि आहार नाल जो होता है हमारा, आहार नाल किसको बोलेंगे हम, तो हम जब खाना खाते हैं और जिस रास्ते से खाना जाता है उसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल का जो लंबाई होता है वो कम से कम 8 से 10 मीटर का होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर का होता है आहार नाल का लंबाई। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब का लंबाई होता है ना, वह 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो मुंह होगा, ग्रसिका होगा, अमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदादार, सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है। पहला हमारा मुंह हो जाता है। सर मुंह क्या होता है, तो आप देखिए ध्यान से मुंह को, मुंह में क्या है, तो पहला सर आपका जीभ है, ये आपका जीभ हो गया मुंह में, और सर आपका दांत हो गया। और सर जब हम खाना खाते हैं, कोई सूखा खाना भी खाते हैं ना, तो जब चबाते रहते हैं तो इसमें है ना वो गीला हो जाता है, मतलब अंदर क्या आ रहा है, लार आ रहा है। क्या आ रहा है अंदर में, सर अंदर में हमारा लार आ रहा है। ठीक है, तो मुंह में होता है लार ग्रंथि पहला। ठीक है, ये हमारा लार ग्रंथि, देखिए मुंह के अंदर क्या है, लार ग्रंथि है। ठीक है, दूसरा हमारा जीभ है जो कि खाना को इधर से उधर पलटने में सहायता करती है। ठीक है, और हमारा स्वाद भी जनाती है कि किस चीज़ का स्वाद कैसा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है। ठीक है, आगे हमारा दांत है। क्या है, दांत है। सर दांत क्या करता है, तो दांत खाना को चबाने में हेल्प करता है। तो सर सारे दांत मिलकर एक ही काम करते हैं, तो जी नहीं, सारे दांत मिलकर काम नहीं करते हैं। सारे दांत का अलग अलग काम है। हमारा दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक वयस्क इंसान में, एक जवान इंसान में, यंगर में दांत की जो कुल संख्या होती है वो 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। तो सर दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचर्वनक, चौथा चर्वनक। सर कर्तनक जो होता है, जो आपका सामने दिख रहा है, ये काटने का काम करता है। कोई भी चीज़ आप खाते तो ऐसे काटते हैं, फिर खाते हैं। ठीक है, अगला है भेदक, चीरना। सर ये कोना में आपको दिख रहा होगा, ये राक्षस के दांत जो नोकीला रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, कर्तनक, सॉरी भेदक बोलते हैं। यह किसी भी चीज़ को चीरने का काम करता है। जैसे कि आप ईख खाते हैं तो सर उसको ऐसे करके चीरते हैं। ठीक है, सर अगर आप ईख को ऐसे खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं, उसका अलग काम है, वो अलग दांत का काम है। ठीक है, वो चीरने का काम करेगा। ठीक है, आप कोई मांस वांस खाते तो चीर के खाते हैं। ठीक है, समझे, वो आगे सीधे से ही आप काट के नहीं खा सकते। ठीक है, क्योंकि वह चीरने वाला काम है, वो सिर्फ भेदक कर सकता है। ठीक है, आगे अग्रचर्वनक। अग्रचर्वनक क्या होता है, अंदर में जो आपका जो चारा चारा दांत दिख रहा है, 2-3 ठोका सेट, ठीक है, वो आपका अग्रचर्वनक जो कि खाना को चबाता है, अगर चबाता है। ठीक है, आगे चर्वनक, सबसे अंदर का दांत है चर्वनक। ठीक है, यह भोजन को पीसता है। क्या करता है, पीसता है, उसको अंदर में ही छोटा छोटा अणु में तोड़ता है, तब आगे जाकर के अच्छे से पचेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि हर एक इंसान को कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जितना चबाइएगा उतना वो है ना छोटा होता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है, ग्रसिका है। ग्रसिका को ही ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। सर ग्रास नली क्या होता है हमारा, तो सर ग्रास नली देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के मुंह से लेकर के, मुंह के अंदर तो सर पाइप है हमारा। ठीक है, तो मुंह से लेकर के ये हमारा जो अमाशय है, पेट जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पेट, स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, जहाँ पे खाना एकत्रित होता है, जमा होता है, फिर पचना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ मुंह से लेकर के अमाशय तक के पाइप को क्या बोलेंगे हम, तो सर ग्रास नली या ग्रसिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रसिका बोलेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में फूड पाइप भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा ग्रास नली है, जो क्या करता है, भोजन को मुंह से लेकर के कहाँ तक, अमाशय, इसको हम अमाशय बोलते हैं, अमाशय तक पहुँचाता है, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आगे कह रहा है अमाशय। सर अमाशय क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, अमाशय। तो अमाशय जो है ना, इसके अंदर बहुत छोटा छोटा क्या बोलते हैं, ग्रंथि होता है। मतलब कि इसके अंदर जो है ना, देखिए ध्यान से, बहुत छोटा छोटा ग्रंथि रहेगा, बहुत छोटा छोटा ग्रंथि, ये बहुत पूरा क्या बोलते हैं, अमाशय में ही रहता है। इसमें से जो रस निकलेगा ना, मतलब इस सारे ग्रंथि को बोलेंगे हम जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, जठर ग्रंथि। तो इसमें से जो रस निकलता है ना, जो एंजाइम निकलता है, उसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं उसको हम, जठर रस बोलते हैं। और इस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, पहला पेप्सिन,
दूसरा HCl। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अगला सेस्मा या म्यूकस, ये हमारा कोई क्या बोलते हैं कोई एंजाइम नहीं है, ये हमारा सेल है, ठीक है। श्लेष्मा या म्यूकस सेल जो इसको बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, इसका काम क्या है सर, तो यह म्यूकस जो है ना हमारे शरीर में क्या रहता है, HCl रहता है। कहाँ, तो सर अमाशय में रहता है। कहाँ रहता है, इसमें हमारा HCl है, मतलब कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड मतलब ये इतना खतरनाक होता है ना, तेजाब जिसको बोलते हैं हम, है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपके हाथ में यहाँ पे हम धर दे एक बूंद तो यहाँ पे आपका हाथ जला देगा, मतलब इतना खतरनाक है। तो सर ये इतना ही खतरनाक है तो हमारे पेट में कैसे रह जाता है, समझे, मतलब हमारे पेट को हानि क्यों नहीं पहुंचाता है, वो तो एक तेजाब है, एसिड है, तो हमारा पेट सुरक्षित क्यों है, तो वह म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका के कारण ही सुरक्षित है। यह अपना लेयर आवरण बना लेती है अंदर में, म्यूकस कोशिका या श्लेष्मा कोशिका, ठीक है, जिसके कारण हमारा एसिड जो है ना HCl कोई प्रभाव नहीं कर पाता है, ठीक है, और सिर्फ वो खाने पर प्रभाव करता है, ठीक है। अगला है HCl, है ना, तो इस सब का काम हम आगे देखने जा रहे हैं। पहले आपको हम एक जानकारी देते हैं कि कौन कौन शरीर में है, ठीक है। अगला है पेप्सिन, तो समझ गए, आगे हम इसको पढ़ते हैं। अगला है हमारा छोटी आंत, क्या है, देखिए छोटी आंत है, पर छोटी आंत जो है ना वह 6 से 7 मीटर, समझ सकते हैं आप 6 से 7 मीटर कितना लंबा होता है, तो 6 से 7 मीटर लंबा होता है छोटी आंत, जो कि घूम घूम के है ना पेट में हमारा जमा हो रहा था। देखिए ध्यान से, घूम के है ना राउंड में ऐसे करके, है ना, देखिए, है ना, ये 6 से 7 मीटर इसका लंबाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई हमारा है 6 से 7 मीटर, ठीक है। तो सर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कितना भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला हमारा है ग्रहणी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम बोलेंगे, मान लीजिए हम इसको 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया ग्रहणी, क्या हो गया सर, यहाँ तक हमारा ग्रहणी हो गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डियोडिनम, ठीक है। और जेजुनम, सर बीच वाले पार्ट को जेजुनम बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे हम क्या, जेजुनम बोलेंगे। और हमारा लास्ट वाला पार्ट जो है ना इसको हम बोलेंगे इलियम, क्या बोलेंगे, इलियम बोलेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं दीर्घ रोम या विलाई। यह इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर रहता है हमारा ब्लड वेसल्स, क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, मतलब कि हमारा खून की नलिकाएं होती है। इसका काम क्या है वो आगे देखेंगे, पर ये जान लीजिए कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, या 6 से 7 मीटर लंबा होता है। पहला भाग ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम होता है। इलियम में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम दीर्घ रोम या विलाई कहते हैं। इसका काम हम आगे देखेंगे, बस इतना जानिए, है ना, सारी चीज का नाम जान लीजिए आप। आगे कह रहा है यहाँ पे हमारा बड़ी आंत, सर बड़ी आंत क्या होता है, तो यह पाइप जो छोटी आंत का है यह आगे बढ़ता गया, फिर एक है ना मोटे पाइप से मिला, है ना, मोटे पाइप से, इसको बड़ी ही क्यों बोलते हैं हम, ये तो छोटा है, देखिए ये कितना छोटा आता है, देखिए ये कितना छोटा है, जबकि ये 6 से 7 मीटर लंबा है हमारा, ठीक है। तो सर बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मोटा है, क्या है, इसका व्यास मोटा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो छोटी आंत है वह पतला है, मतलब समझ लीजिए अगर मेरे पास एक पेन है, क्या है, पेन है, ये जो है ना ये हमारा छोटी आंत है, क्या ये हमारा छोटी आंत है। और ये जो आपका है देखिए कितना मोटा है, मार्कर का ढक्कन देखिए कितना मोटा है, इससे तो कई गुना मोटा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बड़ी आंत। भले ही छोटा है लेकिन मोटा है, इसलिए हमको बोलते हैं बड़ी आंत। ये हमारा भले ही बड़ा है लेकिन इसका व्यास पतला है, मोटाई कम है, इसलिए इसको बोलते हैं हम छोटी आंत, क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बड़ी आंत 2 भाग में बटा हुआ होता है, कोलन और मलाशय। ये हमारा कोलन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट को हम बोलते हैं कोलन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है सर, बड़ी आंत करता है क्या, तो जल का अवशोषण करता है। जब हम खाना खा लेते हैं ना, खाना पच जाता है तो कुछ जल बच जाता है पानी, तो पानी को यह सोख लेता है। काम हम आगे देखने जा रहे हैं, बस आप ये जानिए कि हमारा जो बॉडी पार्ट है इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें से निकलता है एंजाइम, बस ये जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि खाना पचता आखिर कैसे है, उसमें क्या क्या पचता है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, अगला मलाशय, ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मलाशय, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये हमारा मलाशय है, इंग्लिश में इसको हम रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। जब हम खाना खा लेते हैं ना तो जो अपच खाना होता है या अवशिष्ट पदार्थ होता है खाना पचने के बाद, है ना, तो यहाँ पर आके जमा हो जाता है, और जमा हो जाता है तो यह धीरे धीरे टाइम में क्या होता है, तो गुदादार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुदादार। इसके होते ये क्या होता है, निकलता जाता है ना, इस रास्ते से होकर क्या होता है, यह निकलता है, ठीक है। तो आपका बड़ी आंत में 2 भाग, कोलन और मलाशय हो, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है। आगे कर आपका गुदाद्वार, सर गुदाद्वार आपका यह एंडिंग पॉइंट जो है, ठीक है, आहार नल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुख्य गुहा से स्टार्ट हुआ था, खत्म कहाँ हुआ, तो गुदाद्वार पे खत्म हो गया आपका, ठीक है। मतलब यहाँ से खाएंगे यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, आप समझ गए। तो यह क्या करता है गुदाद्वार, तो अपशिष्ट या अपच पदार्थ का निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालता है, वो हमारा लार ग्रंथि है। तो आप इस अंग के बारे में, आहार नाल में जो यह अंग दिए गए हैं, यह आहार नाल का यह सब भाग है, मुंह है, ग्रसिका है या ग्रासनली है, या अमाशय है, या छोटी आंत है, या बड़ी आंत है, या गुदाद्वार है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या, तो हम समझ गए। यह हमारा मुंह है, इसमें जीभ, दांत एवं क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि होता है, ये हमारा लार ग्रंथि हो गया, ठीक है। आगे यह बढ़ता गया, इसको हम बोलते हैं ग्रासनली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रासनली। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर क्लिक करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नोट्स है, ठीक है। और टॉपर नोट्स बोल सकते हैं इसको हम, यहीं से सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रासनली हो गया। ग्रासनली आगे चल के थोड़ा फूल गया, इसको बोलते हैं अमाशय, जिसमें कि भोजन रहता है, सर अमाशय हो गया। फिर जब आगे बढ़ेगा तो यह छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा बड़ी आंत में, यह हमारा कोलन हो गया, क्या हो गया, कोलन। और आगे बढ़ के यह क्या हो गया, बड़ी आंत का दूसरा भाग मलाशय है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, गुदाद्वार है, जिससे हम खाना को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक उंगली नुमा संरचना मिल रहा होगा। क्या होगा? उंगली नुमा संरचना। उंगली की तरफ से एक है ना रचना मिल रहा होगा, एक अंग मिल रहा होगा। इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने में आ रहा है कि पहले है ना, बहुत समय पहले जब हम आदि मानव थे तो हम घास फूस बहुत सारा चीज़ पत्ते होते खा जाते थे, जिसमें कि सेल्यूलोज की मात्रा होती है, किसमें? पत्ते में या हरा चीज़ में। तो उसको पचाने के लिए जो है ना कोई तगड़ा एंजाइम चाहिए। वही तगड़ा एंजाइम कौन रिलीज करता था? तो यह अपेंडिक्स रिलीज करता था। लेकिन अब लोग हम लोग क्या है ना, अब हम लोग क्या है तो नॉर्मल खाना खा लेते हैं जो कि आसानी से पच जाता है। इसका यूज ही नहीं होता है, और किसी चीज़ का यूज ना हो तो वह बंद हो जाता है। इसलिए हमको लग रहा है कि हमको ही नहीं, बहुत सारे लोग वैज्ञानिक लोग डॉक्टर लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स का यूज सेल्यूलोज को पचाने में होता था, लेकिन इसका भी कोई यूज नहीं है। आप खाना खा रहे हैं, कहीं पर अटक गया या आपका पेट दर्द हुआ या आपका पेट का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर इसको बाहर निकाल देता है काट करके, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है और ये आगे चल के हानि भी पहुँचा सकता है। और आप कुछ चीज़ खाते हैं, कहीं चीज़ फंस जाता है कहीं पर, तो ठीक है, ये हमारा अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, आपका पूरा आहार नल का बॉडी पार्ट हो जाता है। ठीक है, अमाशय है तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है जो कि जठर रस निकालता है। इसमें 3 रस होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस कोशिका। म्यूकस HCl से बचाता है हमको, और पेप्सिन है ना यह पाचन में काम आता है। ये हमारा एंजाइम है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, छोटिया 3 भाग में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, बड़िया 2 भाग में, कोलन मलाशय हो गया हमारा, गुरुद्वार हो गया, बाहर निकल गया। छोटिया तो हमारा है ना 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये हमारा आहार नाल कम से कम 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है क्या? हमारा आहार नाल, समझे? चलिए हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है। ये हमारा पाइप हो गया। इस पाइप में 2 ग्रंथि मिले हुए होते हैं। पहला यकृत, क्या है? ये हमारा यकृत है, ये हमारा अंग है। ठीक है, और दूसरा है अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय, इसके बारे में पढ़ते हैं कि सर यकृत क्या है और अग्नाशय क्या है। सब ड्यूोडेनम के पास मिलते हैं। ध्यान दीजिए, ड्यूोडेनम मतलब ग्रहणी। देखिए ध्यान से, ग्रहणी के पास सब मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है। चलिए हमारे आहार नाल में जो 2 ग्रंथि थी उस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? ये हमारा आहार नाल है ना, इसमें एक यकृत था और एक अग्नाशय था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यकृत को बोलते हैं हम लीवर। क्या बोलते हैं? हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लीवर जो है ना, यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, मतलब कि ग्लैंड है। ठीक है, क्या? लीवर मतलब यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है, और यह मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 kg का होता है ना। 1.5 से 2 kg का लीवर मतलब यकृत होता है, और ये सबसे बड़ा ग्रंथि है ना। इस ग्रंथि से एक है ना रस निकलता है ना, एक रस निकलता है, एंजाइम बोल सकते हैं इसको हम, जिसको हम बोलते हैं पीत। क्या बोलते हैं? पीत बोलते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा यकृत है, और यकृत से है ना, देखिए ध्यान से, एक लिक्विड का स्त्राव होता है ना। यह हरा कलर का लिक्विड है, उसका स्त्राव होता है। और ये जब बाहर निकलता है ना यकृत से, तो एक ग्लैंड में, एक छोटा सा थैली में जमा होता है। उस थैली को बोलते हैं हम पित्ताशय। क्या बोलेंगे? ये हमारा पित्ताशय है, और यकृत से क्या निकल रहा है? एक लिक्विड निकल रहा है, क्या? हरे कलर का। क्या? हरे कलर का। इसको ब्लू कलर बोल सकते हैं, हल्का हल्का हरा और ब्लू टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पित्त, और पित्त जहाँ पे जमा होता है उसको बोलते हैं हम पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और ये हमारा जो पाइप है वो ड्यूोडेनम में, मतलब कि ग्रहणी में है ना, जो छोटी का 3 भाग था, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, तो ग्रहणी में आकर के मिलता है। ठीक है, ठीक ड्यूोडेनम के इस साइड है ना, लेफ्ट साइड, ऐसे हम खड़ा होंगे है ना, लेफ्ट साइड हमारा क्या है? तो हमारा अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। ध्यान दीजिए, क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में जितना ग्लैंड है ना, उस सबसे एक ही टाइप का है ना स्त्राव होता है, एंजाइम का, चाहे कोई भी लिक्विड का। लेकिन ये अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय, इसमें 2 टाइप का है ना एंजाइम या हार्मोन बोल सकते हैं, या लिक्विड बोल सकते हैं, स्त्राव होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम 2 टाइप का ग्रंथि। पहला बहिःस्रावी ग्रंथि और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, मतलब कि बहि मतलब जो बाहर स्त्राव करता है, कोई भी एंजाइम या कोई भी लिक्विड को वो बाहर की ओर निकालता है। ठीक है, और एक अंदर में खुद ही में ही निकाल देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अंदर जो निकालता है, जो लिक्विड निकालता है उसको हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, और बाहर जो निकालेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। और एंजाइम क्या करता है सर हमारा? तो खाने को पचाने में काम करता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचक एंजाइम, पाचक का मतलब पचाने वाला एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? लगभग हर एक साल पूछा ही जाता है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक है, तो सर पाचक एंजाइम जो होता है ना, जो हमारे ग्लैंड से निकलता है और भोजन को पचाने में हेल्प करता है। मतलब कि हमारा भोजन में जो जटिल जटिल अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको पचाने में कौन हेल्प करता है? तो आपका एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी एंजाइम हो किसी भी ग्लैंड से निकले। तो हमारा अग्नाशय जो है इसमें 2 टाइप का है, ग्रंथि पाया जाता है। पहला बहिःस्रावी ग्रंथि और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। तो हमारा जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन। क्या बोलेंगे इसको? इंसुलिन बोलेंगे। मतलब कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन। सर इंसुलिन क्या होता है? तो किसी को अगर डायबिटीज हो जाए, मतलब कि मधुमेह हो जाए है ना, अगर इसके अंदर शुगर का या चीनी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, मीठापन ज़्यादा होने लगता है, तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, उस पेशेंट को है ना मीठा खाने से बिल्कुल मना कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शुगर का मात्रा ज़्यादा हो गया है। तो उस मरीज को, उस पेशेंट को है ना इंसुलिन की सुइया दी जाती है। ये इसको अगर इंसुलिन की सुइया देंगे ना तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, मधुमेह कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा जो है ना अग्नाशय ना, वो इंसुलिन रिलीज करता है। जिसके अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको मधुमेह होने का चांस कम रहता है। इसलिए इंसुलिन का जो है ना, इंसुलिन का जो काम है वो है मधुमेह
को रोकना, ठीक है, मधुमेह बीमारी को रोकना, ठीक है। आगे देखिए, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कैसा किस हार्मोन का जरूरी पड़ता है या किस हार्मोन का काम होता है, तो हमारा इंसुलिन का काम होता है, ठीक है। अगला देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि, यह है ना 3 टाइप का एंजाइम रिलीज करता है। पहला एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन। क्या बोले हम? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। यह हमारा पाचन में मदद करता है। क्या करता है? पाचन में मदद करता है। तो सर एमाइलेज जो है ना वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, हम चावल वाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना उसके पाचन में कौन हेल्प करता है? तो हमारा एमाइलेज हेल्प करता है। और ठीक एमाइलेज के साथ ही, एमाइलेज तो हेल्प करता ही है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और हमारा जो ऊपर में लाल ग्रंथि देखिए यहाँ पे क्या है? लाल ग्रंथि। क्या है? लाल ग्रंथि। इसमें यह है ना एक एंजाइम पाया जाता है, इसमें भी, उसको बोलते हैं हम टाइलिन एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? हम टाइलिन एंजाइम बोलेंगे। यह टाइलिन एंजाइम भी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। कौन कौन किया? टाइलिन किया, जो लाल ग्रंथि पाया जाता है, जब हम चबाते हैं, चबाते कोई खाना को, तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है खाना में वो हमारे मुंह में ही पच जाता है, क्योंकि मुंह में क्या है? तो लाल ग्रंथि, या लाल से क्या निकलेगा आपका? तो टाइलिन एंजाइम निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? तो लाइपेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। अगला देखिए लाइपेज। यह लाइपेज क्या करता है? वसा। कोई भी हम तेल वाला सामान खाते हैं, फैट वाला सामान खाते हैं, उसमें वसा पाया जाता है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, समझे। तो वसा को तोड़ने के लिए, वसा को तोड़ने के लिए हमारा क्या जरूरी है? तो सर लाइपेज जरूरी है, ठीक है। कैसे पचाता है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। अगला है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बचाता है। हम दूध पीते हैं या कोई भी प्रोटीन पोषक पदार्थ वाला खाना खाते हैं, तो प्रोटीन को पचाना रहता है, समझे। तो प्रोटीन को बचाने में कौन हेल्प करेगा हमारा? तो ट्रिप्सिन हेल्प करेगा। अग्नाशय जो है वो हमारा 2 टाइप का ग्रंथि है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि। अंतः से हार्मोन निकलेगा जो इंसुलिन है, ठीक है। और अगला क्या है? एंजाइम, जो कि 3 ये हमारा हो गया। चलिए अब तक हमने पढ़ लिया कि हमारा जो पाचन तंत्र है, मतलब कि जो ये हमारा आहार नाल हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब मुख्य गुहा से लेकर के हमारा गुदद्वार तक, इसमें कौन कौन से है ना पाइप आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस मोटे से पाइप को क्या बोलेंगे, ये सब हमने जान लिया था। इसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, वह ग्रंथि कौन सा एंजाइम निकालेगी। ये हमारा अमाशय, ये हमारा अमाशय जो है पेट है, इसको पेट बोलते हैं, अमाशय हमारा स्टमक है। यह कौन कौन सा एंजाइम बाहर निकालता है ना। ये यकृत हमारा कौन सा एंजाइम बाहर निकालेगा, अग्नाशय हमारा कौन सा एंजाइम बाहर निकालेगा, रेड कलर दिख रहा है आपको, वैसे ये होता है पीला कलर का, है ना। अग्नाशय जो होता है पीला कलर का होता है, यहाँ पर रेड हम है ना इसको बना दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये हमारा कौन सा एंजाइम निकालेगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारा मिल करके खाना को कैसे पचाएगा, ये सारा एंजाइम मिल करके खाना को कैसे पचाता है, और हमारा खाना में पचता क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट पहला, यहाँ पर क्या लिखे हम? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसी तीनों का सिर्फ पाचन होता है। जो विटामिन हम लोग खाते हैं, चाहे हम कोई मतलब कोई भी फूड हम खाते हैं जिसमें विटामिन मिलता है, वो विटामिन डायरेक्ट सोख लिया जाता है, क्योंकि वो जटिल नहीं होता है। पानी पीते हैं, इस सब का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसको डायरेक्टली सोख लिया जाता है। किसके द्वारा? तो आगे हम बता रहे हैं किसके द्वारा सोखा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के बाद, मतलब कि छोटे छोटे अणु में तोड़ने के बाद किसमें बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। किसमें? ग्लूकोज लिखाता है ना, ग्लूकोज पढ़ते हैं, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। ध्यान रखिएगा आप कि कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में बदला जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में बदला जाता है, ठीक है। कैसे बदलेंगे वो आगे देखते हैं हम। आगे प्रोटीन को हम बदलते हैं अमीनो अम्ल में। किसमें बदलते हैं? अमीनो अम्ल में बदलते हैं। और वसा जो हमारा होता है ना, फैट होता है, फैट, उसको हम बदलते हैं वसा युक्त अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? ग्लिसरॉल में बदलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हमारे मुंह से ही शुरू हो गया था, है ना। जब हम चबा रहे थे खाना को, है ना, कोई चीज हम खाए हैं और उसको चबा रहे हैं, तो सर चबाने पर तो लार निकलेगा, और लार में क्या रहता है हमारा? टाइलिन एंजाइम। क्या रहता है? टाइलिन एंजाइम, लिख लीजिएगा, है ना। वैसे आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जब हम चबाते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ पॉइंट नोट करते रहिएगा, इससे आपका ध्यान लेक्चर की ओर रहेगा, ठीक है। जब हम चबाते हैं तो हमारा लार निकलता है, और लार में क्या पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम क्या करेगा हमारा? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा। मुंह में ही लगभग समझ लिए आधा से ज्यादा है ना कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही पाचन हो जाता है, समझे। आगे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। आगे देखिए प्रोटीन, क्या है हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो ध्यान रखिए कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो जब हमारे पेट में भोजन जाता है, खाना, और मुंह से खाए, देखिए यहाँ पर खाना खा लिए हम, तो खाना गया कहाँ? ग्रास नली, मतलब गर्शिका से होते हुए हमारा कहाँ गया? अमाशय में गया। कहाँ गया? अमाशय में। आपको हम बताए हैं कि अमाशय में जो है ना, वो हमारा जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? हमारा जठर रस निकलता है। और जठर रस में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। पहला हमारा HCl, है ना, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या पाया जाता है हमारा? पेप्सिन। और तीसरा श्लेष्मा या म्यूकस की कोशिका। तो श्लेष्मा का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि वो हमारा है ना बॉडी को, मतलब कि बॉडी के अंदर जो हमारा अमाशय है, इसको है ना प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है, कि HCl जो इतना खतरनाक एसिड है, अम्ल है, उससे सुरक्षा हो सके, इसलिए श्लेष्मा या इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस कोशिका, इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है। उसका काम खत्म है, बचा पेप्सिन और HCl। देखिए ये क्या कर रहा है हमारा, ठीक है। HCl क्या करता है ना, जब ये खाना गया पेट के अंदर और आया प्रोटीन की बारी का, प्रोटीन चलो तुम्हारी बारी है पचने का, ठीक है।
प्रोटीन बोलेगा कि देखो भाई जो हम तभी प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन अब आया यहाँ पे तो प्रोटीन को पचाना है, तो सर प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा आपका, तो पेप्सिन करेगा। तो पेप्सिन एक है ना मतलब कि रूल रखता है, मतलब कि एक शर्त है पेप्सिन का, है ना, एक नखरा है। वो बोलता है कि अगर खाना आपका अम्लीय रहेगा तब ये हम पचाएंगे। पेप्सिन बोला खाना को, है ना, दिमाग को बोला कि देखिए ध्यान से, अगर आपको जो खाना आ रहा है ना आमाशय में, वो खाना अगर अम्लीय रहा, एसिडिक नेचर का रहा, तभी हम खाना को पचाएंगे। बोला ठीक है भाई चलो वो कर देते हैं हम। तो हमारे पेट में क्या क्या है, तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है। तो अम्ल ही अम्ल कोई भी पदार्थ को अम्लीय बना सकता है। तो HCl जो हमारे पेट में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह खाने को क्या बना, किस में बदल देता है, तो अम्लीय में बदल देता है। और जब ये HCl खाना को अम्लीय में बदला तभी प्रोटीन पेप्सिन अपना काम कर देगा। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। और जब ये प्रोटीन टूटा तभी वो किसमें बदल गया, अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। याद रखिएगा कि प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का पाचन। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर चुके हैं, हमारा प्रोटीन का भी पाचन हो गया। प्रोटीन है ना, पेप्सिन का अलगे नखरा है कि खाना रहेगा अम्लीय तभी पचाएंगे, तो HCl अम्लीय कर दिया खाना को। और सर HCl का एक और काम है, जब हम खाना खाते हैं ना तो कोई भी कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया जो हानिकारक है हमारे पेट में चला आता है, तो HCl क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। कीटाणु को नष्ट कर दिया और भोजन को क्या बना दिया, अम्लीय। क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ना। अम्ल मतलब क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या करेगा यह, तो सर हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो पहला ये क्या काम करता है, तो भोजन में आए कीटाणु या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और दूसरा काम क्या है, तो भोजन को अम्लीय रूप में बदल देता है। भोजन को क्या कर देता है, वो अम्लीय कर देता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। इसलिए है ना, क्या HCl का यूज है, मतलब कि हमारा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो यह भोजन को अम्लीय कर देगा ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके और उसमें जो कीटाणु बैक्टीरिया उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। हमारा प्रोटीन का पाचन होगा खत्म। ठीक है, आगे देखिए क्या बचा, हमारा बचा आगे वसा। फिर वसा क्या होता है, फिर हमारा फैट, वसा। कोई भी हम तेल में छाना हुआ सामान खाते हैं, ज़्यादा तेल रहता है उसमें, तो फिर वसा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो उसको कैसे पचाएंगे सर। और मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा वसा खा रहा है तो उसका शरीर है ना एकदम फुल जाएगा, समझे, तो वसा का प्रभाव होता है। तो वसा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे मतलब हार्ट अटैक भी उसी कारण आता है, वसा के कारण ही आता है, ज़्यादा मात्रा होने से। ठीक है, क्योंकि नस को जो है ना, मतलब जिसको कि खून आपका दौड़ता है उसको ब्लॉक कर देता है ज़्यादा वसा होने के कारण। ठीक है, इसलिए देखिए वसा का पाचन कैसे होगा, तो ये सबसे कठिन होगा हमारा। ठीक है, तो पहले क्या है, देखिए ध्यान से, वसा का पाचन देखने से पहले एक और पॉइंट देख लीजिए, ये पिछले वाला ही है लेकिन फिर से देख लीजिए। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज सर कहाँ से आया, तो सर आपको हम अभी पढ़ाएं कुछ देर पहले कि हमारा अग्नाशय जो है ना, जो आपका बहिःस्रावी ग्रंथि है ना, उसमें से 3 एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो वहीं से हमारा एमाइलेज आया, जो कि क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा जो बचा हुआ है। पहले तो हम मुंह में पचा लिए, है ना, यहाँ से लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम निकला, वहाँ से तो पचा लिए हम, लेकिन कुछ है ना, मान लिया अगर बच गया होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट बच गया होगा, तो उसको कौन पचा लेगा, हमारा, तो एमाइलेज पचा देगा। तो एमाइलेज भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल लेगा जो बचा हुआ है उसको। ठीक है, और आगे ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो हम प्रोटीन को तो पचा लिए हैं पेप्सिन से, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो ट्रिप्सिन में क्या करेगा, फिर से बचा हुआ प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देगा। तो हमारा पिछला ही वर्क हो गया। ठीक है, और आगे देखिए वसा का पाचन कैसे होता है। देखिए हमारा शरीर में जो है ना, अग्नाशय जो है वह 3 टाइप का एंजाइम निकालता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो हमारा जो लाइपेज बच गया ना, लाइपेज, यही लाइपेज क्या करेगा, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देगा। मतलब वसा को कौन तोड़ेगा, वसा का पाचन कौन करेगा, तो हमारा लाइपेज करेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि हमारे शरीर में या पाचन तत्व में बोल सकते हैं या भोजन में वसा का पाचन कौन करता है ना, या वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, तो हमारा लाइपेज एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कहाँ है, तो अग्नाशय में है। अग्नाशय कहाँ है सर आपका, ये आपका अग्नाशय हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, तो सर लाइपेज का भी एक नखरा है। सर लाइपेज का क्या नखरा है, लाइपेज बोलता है, जैसे कि यहाँ पे पेप्सिन बोल रहा था कि जब खाना अम्लीय रहेगा, मतलब कि खट्टा रहेगा, मतलब कि एसिडिक रहेगा, तभी हम उसको उसके प्रोटीन को तोड़ेंगे। उसी प्रकार से लाइपेज कह रहा है कि आपका अगर खाना है ना वह क्षारीय रहेगा तभी हम पाचन करेंगे। भाई ये कौन सा बात हो गया, है ना, पहले वो बोल रहा है कि अम्लीय करो, यहाँ बोल रहा है कि क्षारीय करो। तो इसके लिए भी एक उपाय है, आपको हम पढ़ाए हैं कि पित्ताशय क्या होता है, तो यकृत से निकलता है पीतरस। वह पीतरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो सर उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें रहता है पीतरस और एक होता है पीत लवण। पित्ताशय में क्या रहता है हमारा, पीतरस और पीत लवण। देखिए पीतरस और पीत लवण। तो सर पीत रस का क्या काम है, सर पीत रस का क्या करेगा, तो भोजन जो खाना आपके पेट से आया है और वो अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है, तो अम्लीय भोजन को वह क्षारीय भोजन में बदलता है। क्या बदलता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देगा। लो अब लाइपेज के बोला अब करो काम, है ना। लाइपेज बहाना मार रहा था, समझिए, वो आलसी है, वो बोल रहा था कि इसको क्षारीय में बदलो तभी हम भोजन का पाचन करेंगे, मतलब कि वसा का पाचन करेंगे। तो ये पीतरस क्या किया, बदल दिया उसको क्षारीय में। ठीक है, अब एक और काम है, क्या काम है सर, तो पीत लवण का क्या काम होता है, मान लीजिए आपका वसा का ये चेन हो गया। ठीक है, ये आपका वसा का चेन है, ये आपका वसा है, क्या है, ये आपका वसा है।
तो ये बहुत लंबा है, इसको पचाने में तो टाइम लगेगा कि सर वसा का पाचन तो सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो शरीर में जो है ना सबसे खतरनाक तरीका जो पचता है, सबसे जटिल जो है वो वसा है आपका, क्या है वसा है, समझे। इसलिए आपको बोला जाता है कि ज़्यादा तेल वाला सामान नहीं खाइए, खराबी करता है। क्यों खराबी करता है? अरे पचाने में सक्षम नहीं हो पाता है शरीर, समझे, बहुत ही जटिल होता है। तो हमारे शरीर में पित्ताशय में क्या क्या पाया जाता है? 2 प्रकार के रस, पित्त रस और पित्त लवण। तो पित्त रस क्या किया? अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल दिया। और सर पित्त लवण क्या करेगा हमारा? देखिए पित्त लवण क्या करेगा, इस वसा का जो चेन है ना, वसा को उसका विखंडन करेगा। क्या करेगा? विखंडन, या इसको बोलते हैं पाइसीकरण करना, समझे। तो क्या करेगा? देखिए ध्यान से, इसको तोड़ देगा, ऐसे करके तोड़ देगा, ऐसे करके तोड़ देगा। तो हमारा देखिए आसान हो गया, चेन आसान हो गया हमारा। अब क्या करेगा? तो पित्त रस क्या किया? क्षारीय में बदल दिया। और पित्त लवण क्या किया? इस चेन को तोड़ दिया, विखंडन कर दिया या पाइसीकरण कर दिया। अब लाइपेज को है आसानी होगी काम करने में, क्योंकि वह आलसी है, ठीक है। तो इसलिए पित्त लवण क्या किया? इसको तोड़ दिया, अब हो गया आसान काम। अब लाइपेज क्या करेगा? जाएगा दौड़ता दौड़ता इस वसा पे, भोजन में जो वसा है उस पे, और उसको तोड़ कर क्या बना देगा? वसा अम्ल में बना देगा, ठीक है। मतलब वसा अम्ल में बदल देगा, समझे। तो क्या क्या हुआ हमारे यहाँ पे? देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचा, कुछ बच गया वो एमाइल एंजाइम पचा दिया, ठीक है। प्रोटीन क्या हुआ? तो सर प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पचाया। कैसे पचाया? तो HCl को है ना अम्लीय मतलब तब पचाया, ठीक है। कुछ प्रोटीन बच गया होगा, है ना, उसको कौन पचा दिया? तो सर ट्रिप्सिन पचा दिया। कहाँ रहता है? तो अग्नाशय में रहता है, समझे। आगे देखिए, अब वसा का पाचन बचा, तो वसा को वसा युक्त अम्ल या ग्लिसरॉल में कौन बदलेगा? तो हमारा लाइपेज एंजाइम बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो पहले तो पित्त रस क्या किया? इसको क्षारीय रूप में बदल दिया भोजन को, जो अम्लीय में था। और फिर क्या किया है ना, पित्त लवण क्या किया? तो उस जो चेन रहता है हमारा वसा का, उसको तोड़ तोड़ के विखंडन करके पाइसीकरण कर दिया, मतलब कि अलग अलग भाग में मार दिया। फिर क्या किया? लाइपेज को हो गया आसान काम, है ना। तो लाइपेज क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? तो वसा को तोड़ दिया। किसमें? तो सर तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, समझे। ये आपका टोटल पाचन हो गया, है ना। तो सर तीनों चीज तो पच चुका है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो पच चुका है। अब क्या होगा? तो सर पचा कहाँ पे? तो देखिए यहाँ तक पच गया हमारा, है ना। ये हमारा ग्रहणी है, छोटी आंत का भाग, इसको बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा ग्रहणी है। यहाँ तक टोटल चीज हमारा पच चुका है। अब क्या होगा? तो भोजन जाएगा हमारा जेजुनम से होते हुए हमारा इलियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारा इलियम में जाएगा। सर इलियम क्या होता है? आपको बताते हैं हम कि इलियम क्या होता है। देखिए ध्यान से, देखिए इलियम क्या होता है। इलियम हमारा है ना छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग है इलियम। क्या? इलियम, है ना। यह देखिए यहाँ ध्यान से, हमारा ये हमारा इलियम, क्या है हमारा? इलियम। ये छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग है, और भोजन का पाचन है ना, भोजन का पाचन यहीं पर खत्म हो जाता है। टोटल पाचन यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा भोजन का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा लास्ट पाचन होता है, ठीक है। और पाचन होने के बाद हमारा इलियम का जो पाइप है ना, उसमें कुछ दीर्घ रोम होते हैं, मतलब उसको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। वो मूवमेंट करता रहता है, ऐसे ऐसे लहरिया कट करता रहता है, ठीक है। लहरिया कट मारता रहता है, समझे। देखिए ध्यान से, यह हमारा हो गया इलियम। क्या है सर? हमारा इलियम है। और सर इलियम में क्या रहता है? हमारा दीर्घ रोम रहता है। क्या रहता है? हमारा दीर्घ रोम। मतलब देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया दीर्घ रोम। क्या हो गया? दीर्घ रोम हो गया। इसको थोड़ा हम बड़ा पार्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा दीर्घ रोम है या विलाई है। इसमें सर हमारा क्या रहता है? देखिए ध्यान से, इसमें रहता है हमारा ब्लड सेल, मतलब इसको बोलते हैं हम रक्त नलिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त नलिकाएं बोलते हैं। ब्लड वेसल्स रहता है इसमें। देखिए ध्यान, जब हमारा खाना पच जाता है तो खाना इस होके आ रहा है, हमारा खाना हमारा इस होकर के आ रहा है, और इस होके आते 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 तो ये पहुंचेगा कहाँ? इलियम में पहुंचेगा। अब भोजन तो हम पचा लिए, जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसमें क्या है? हमारा ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसा युक्त अम्ल या ग्लिसरॉल बोलते हैं वो है। ये तो हमारा काम का चीज है, ये तो ऐसे ही बाहर हमारा निकल जाएगा, नहीं इसको अवशोषित करेंगे तो इलियम क्या करता है? पचे हुए भोजन में से पोषक तत्व को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कैसे करेगा? तो इस दीर्घ रोम की सहायता से करेगा अवशोषित। ये दीर्घ रोम जो है ना, या पचे हुए भोजन में से क्या करता है? पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। आपके बोर्ड में या में क्वेश्चन आते हैं कि सर दीर्घ रोम क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो दीर्घ रोम को ही विलाई बोलते हैं। यह इलियम में पाया जाता है, छोटी आंत के सबसे लास्ट भाग इलियम में पाया जाता है। और इलियम में क्या करता है? यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या करता है? खींच लेता है, समझे। तो इलियम का काम आप समझ चुके हैं यहाँ पे। अब सर इसके बाद क्या होगा? तो इलियम में पच गया, अब यह जाएगा हमारे बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। सर बड़ी आंत का 2 ठो भाग, एक ठो कोलन और एक ठो लास्ट वाला हमारा मलाशय हो गया, ठीक है। तो सर बड़ी आंत में क्या होगा? तो हम खाना खाए तो जो हमारा पचा हुआ भोजन आ रहा है ना, वो बहुत गीला रहता है। क्या रहता है? बहुत गीला रहता है। तो उसमें पानी का मात्रा, जल का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या करेगा बड़ी आंत? जल को उसमें से अवशोषित कर लेगा। तो सर बड़ी आंत का काम क्या है? तो सर पचे हुए भोजन में से जो जल रहता है, जल को अवशोषित करना, ठीक है। यह जल को अवशोषित कर लिया, और उसके बाद क्या होगा? तो सर यह जाएगा पचा हुआ भोजन इस होके जाएगा 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 कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा रेक्टम में, जिसको क्या बोलते हैं हम? मलाशय बोलते हैं। यहाँ पे पचा हुआ भोजन या नहीं पचा हुआ भोजन, अपच भोजन, या बोलते हैं उसको अवशिष्ट पदार्थ। जब हम पचा हुआ भोजन सोख लिए तो बचा क्या? हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचा। तो वो अवशिष्ट पदार्थ क्या होगा? यहाँ पे जमा हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे हमारा
जमा हो जाएगा और टाइम टाइम पर गुदा दौड़ के होते हुए निकलता रहेगा, समझे। तो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ मुख्य गुहा से, आपका यहाँ पे एनस जिसको हम बोलते हैं गुदा द्वार, यहाँ पे आपका खत्म हो गया पाचन, समझे। इसी को हम एनिमेशन के साथ देखते हैं। देखिए हम भोजन को चबा रहे हैं, समझे, और चबा करके देखिए ध्यान से मुंह में चबा रहे हैं, अंदर चला गया, यह हमारा ग्रास नलिया ग्रासिका से होते हुए अंदर जा रहा है, समझे। और ये देखिए ध्यान से जा रहा है हमारा पहुंचा अमाशय में। अमाशय हमारा एसिड होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वहां से पचने के बाद हमारा छोटी आंत में घूम घूम के विलाय में पहुंच के अवशोषित हो गया। फिर कहाँ पहुंचा, हमारा बड़ी आंत में पहुंचा। और बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। फिर जल का अवशोषण होते हुए कहाँ पहुंचेगा, यह रेक्टम में, मतलब कि मलाशय में पहुंचेगा हमारा। और मलाशय में पहुंचेगा, जमा होता जाएगा और टाइम टाइम पर यह निकलता रहेगा। यह हमारा हो गया पाचन तंत्र, समझे। टोटल बात आप समझ चुके हैं। यह हमारा क्या था, सबसे लास्ट चौथा लेक्चर है। इसके बाद हमारा आएगा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, जिसमें आज तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम डील करेंगे। अगर आप ये अब तक सारे लेक्चर को देखे हैं ना, मतलब कि पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, यह लेक्चर, यहाँ तक अगर आपने देखा है वीडियो को, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप बना दीजिएगा। और ठीक उस लेक्चर के बाद हम लाएंगे आपका सब्जेक्टिव का वीडियो, ठीक है। और आपका जो नोट्स डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस नोट्स से बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कभी, समझे। तो जाइए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, नोट्स को प्राप्त कीजिए, कॉपी में लिख करके या जेरॉक्स करा करके नोट्स को याद कीजिए, ठीक है। इसी तरह चैनल पर पढ़ते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।